सर्कल के लिए हमें एक चीज़ कंप्लीट करनी है। इसके लिए लास्ट हमने बात की थी कि आपके पास है कि जब सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल क्या है, ये आपके पास सेंटर पॉइंट होता है और इसको हम कहते हैं ये इसका रेडियस, ठीक है जी। रेडियस इज द लाइन सेगमेंट which joins any point with the center of the circle, इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है जी। ये जब चीज़ें आएंगी कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं, इसको हम रेडियस कहेंगे। और दूसरा ये होता है कि डायमीटर, जो डायमीटर है दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है कि अगर आपने एक लाइन आपने बनानी है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, देखिए ये भी एक रेडियस हो गया, ये भी एक रेडियस हो गया, जहाँ पे दो रेडियस मिलते हैं तो दैट इज द डायमीटर, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात कि कल हमने लास्ट किया था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है जी 2 पाई आर। ये कुछ बेसिक बात हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है जी 22। और रेडियस आपको गिवन होगा, या अगर रेडियस गिवन नहीं होगा तो डायमीटर गिवन होता है, तो वहां से हम उसको हाफ जब करेंगे तो जो अगर जो रेडियस होता है वो डायमीटर का अगर हम हाफ करेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा। और अगर डायमीटर दिया होता है तो वो अगर आपके पास जो है रेडियस गिवन होगा तो डायमीटर का डबल करेंगे, ट्वाइस करेंगे तो दैट विल बी द डायमीटर। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एरिया ऑफ सर्कल। हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल कौन बताएगा? मां बोले जी। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब मैं इस पार्ट पे आ रहा हूं, प्लीज हम वन बाय वन चलेंगे। वो देखिएगा फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर रेडियस है। अब आपके पास पहली बात है डायमीटर निकालना है, तो अब मैं यूं समझ लेंगे इसकी वर्किंग शो कर रहा हूं यहां पे ए की। तो रेडियस आपके पास अगर 10 सेंटीमीटर है तो जो डायमीटर होगा वो 10 का डबल हो जाएगा, तो दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। इसका तो आंसर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट निकालना है जी आपने सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पहले वर्किंग करेंगे और उसका आंसर आपने अगर टेबल बनाई हुई है तो टेबल में लिखेंगे, वर्किंग लाजमी है। अब सर्कमफेरेंस के लिए फार्मूला इसको हम सिंपल सी भी यूज कर रहे हैं फिलहाल, या एस आई आर लिख लेते हैं। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, 2 हो गया जी, पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस आपको इसमें दिया हुआ है 10। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 22 टाइम्स 2 आर 44, 44 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 440, और इसको हम 440 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 6 42 हो जाएगा, फिर 2 0 आ जाएगा जी, 7 2 14, ये 6 बचेगा, तो आप 62 6/7 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट में जो भी आ रहा है तो दैट विल बी 62 6/7 सेंटीमीटर। नॉर्मली क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे होते तो कोई डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो पॉइंट लगा के भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आंसर में कहीं पे पॉइंट है तो वो भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट बेटा क्या आ रहा है जी एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मींस कि आपने रेडियस को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। रेडियस हमारा है 10 multiplied by 10, तो that will be 2200/7 से आप कर सकते हैं। अब फिर वही बात, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर के लिए क्या करेंगे 22 और डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21, 10 आ जाएगा जी, 7 1 7, फिर 3 बचेगा, फिर आप 0 को डालेंगे, 7 4 28, फिर ये 2 आ जाएगा। तो ये हम आंसर निकाल रहे हैं 3142/7। तो ये आपके पास जो एरिया बन जाएगा, तो एरिया विल बी 314 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारी वर्किंग शो करेंगे आप। वर्किंग के साथ जो है यहाँ पे आप इसको जो है वो क्या करेंगे, याद है इसका आप आंसर लिखते जाएंगे। हाँ, जिसमें कोई प्रॉब्लम किसी को